वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल का जो गणित विषय बच्चों यहाँ पर द्विघात जो आपका समीकरण है बच्चों, आपका जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना सीखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, इससे पहले के जो आपका लेसन है बच्चों, यहाँ पर अभ्यास है 4.1 इसके, ठीक है बच्चों, प्लेलिस्ट में आपका वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, क्या रहा है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 1 बराबर 0 पर विचार कीजिए। यदि हम इस समीकरण के बाएं पक्ष में यक्स को 1 से प्रतिस्थापित करें तो हमें प्राप्त होता है इस तरह से, यहाँ पर हल करने पर 0। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 1 यहाँ पर 0 बराबर समीकरण का दायां पक्ष है। हम देख सकते हैं कि जो एक द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 1 बराबर 0 का एक मूल है। ठीक है, जिसका यह भी अर्थ हुआ कि एक द्विघात बहुपद 2x² - 3x + 1 का एक शून्यक है। जो एक है इस द्विघात का क्या है बच्चों, शून्यक है। ठीक बच्चों, यहाँ पर इसका व्यापक रूप देख सकते हैं, करा है व्यापक रूप में एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0, यानी कह रहा मतलब कि यहाँ पर यदि 0 रख देंगे तो यह स्क्वायर या 0 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर यह द्विघात रहने जाएगा। इसलिए कह रहा है कि जो a का मान है गुणांक है, इसको आपको क्या करना है बच्चों, 0 के बराबर नहीं करना है, का एक मूल कहलाती है। यदि a α² + b अल्फा + c बराबर 0 हो तो हम कह सकते हैं कि x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण का एक हल है, अथवा अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक और द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल एक ही होते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपने देखा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं, चलिए बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, करा उदाहरण 3, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं बच्चों। इसका हम लोग मूल ज्ञात करते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसके मूल क्या होंगे बच्चों, इसी द्विघात समीकरण के। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, यह आपका समीकरण यहाँ पर दिया है 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बहुपद में यहाँ पर देखेंगे बच्चों, देख रहे हैं यहाँ पर कर है कि जो आपका यह 2x² में -5x में यह जो मध्य पद है बच्चों, यह -5x है। ठीक है, को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको संतुष्ट करने की बात आ रही है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसका संतुष्ट कराते हैं, देखते हैं मान कि आखिर यह इस तरह क्यों लिख सकते हैं बच्चों, इस तरह से कैसे होगा। क्योंकि कर है यहाँ पर देख सकते हैं, कर कि -2x का गुणा जब हम लोग -3x में कर रहे हैं तो यह हो जाएगा बच्चों कितना, यहाँ पर 6x², और जो जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² × 3 के रूप में विभक्त करते हैं। ठीक है, अतः इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 2x² - 2x - 3x + 3 बराबर इस तरह से लिख सकते हैं 2x, यहाँ से कॉमन निकाल देंगे इन दोनों में से बच्चों, तो 2x जब कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा बच्चों कोष्टक के अंदर, इन दोनों में से, तो 2 घात यहाँ पर है तो 1 घात यहाँ पर बच जाएगा x - 1, और यहाँ इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ पर -3x + 3 में से क्या निकाल सकते हैं, तो -3x में से 3 निकाल देंगे बच्चों -3, तो यह हो जाएगा x - 1, यानी आपके गुणनखंड जो हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो 2x - 3 और x - 1। ठीक है, अब यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए 2x² - 5x + 3 बराबर 0 को 2x - 3 और यहाँ पर एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं x - 1 बराबर 0 के रूप में पुनः लिखा जा सकता है बच्चों। अतः आप कह सकते हैं कि x के वे मान जिसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों 2x² - 5x + 3 बराबर 0 वही है जो 2x - 3 और x - 1 बराबर 0 से प्राप्त है, अर्थात 2x - 3 बराबर 0 या x - 1 बराबर 0 से प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से लिख सकते हैं 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2, और x - 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि अतः x बराबर 3/2 और x बराबर 1 दिए गए समीकरण के
हल है। ठीक है बच्चों, अब हल है तो इसको हम लोग देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं कि आखिर हल है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हल है कि नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ से जो आपका मान है, यहाँ पर x बराबर 1 और x बराबर 3/2 इस समीकरण में रखते हैं और चेक करते हैं कि इसके हल है कि नहीं। तो लिखेंगे बच्चों 2, x का स्थान पर यहाँ पर लिख देंगे 1 और यह स्क्वायर है, -5 और x का स्थान पर कितना रखेंगे बच्चों, यहाँ पर 1 और +3 यहाँ पर और बराबर 0। यहाँ से हल कर देंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो 2 × 1 और -5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा और +3 और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यहाँ से हल कर दीजिए तो यह हो जाएगा 2 - 5 और +3 बराबर यह 0 हो जाएगा बच्चों। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 और -5 बराबर 0, यानी यह हो जाएगा बच्चों 0 बराबर 0। कितना आ गया बच्चों, 0 बराबर 0। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, आप बहुपद में पढ़े होंगे कि यहाँ पर यह जो मान होता है, जब 0 बराबर 0 होता है, कोई ऐसा मान जो उस बहुपद को शून्य कर देता है, तो उसे हम लोग बहुपद का यहाँ पर शून्यक कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद का शून्यक कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे तो बच्चों, ठीक है, क्या कहेंगे उसे, बहुपद का शून्यक कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर यह तो देख रहे हैं कि एक रखा गया तो यहाँ पर 0/0 हो गया। अब हम लोग रख देते हैं बच्चों इसी समीकरण में हम लोग 3/2 और वहां से चेक कर लेते हैं कि वह भी शून्यक है कि नहीं। यहाँ से तो कितना मान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर 3/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से कि 2x² - 5x + 3 बराबर 0 है। ठीक बच्चों, तो इसमें हम लोग x के स्थान पर कितना रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 3/2, 3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, -5 × 3/2 और +3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद हल कर देते हैं। यहाँ से हल कर देंगे तो यह हो जाएगा 3 × 9 और यहाँ से बच जाएगा 9 में 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, 1 2 यानी 9/2 हो जाएगा, माइनस या 5 × 15/2 हो जाएगा और +3 बराबर 0। एलसीएम लेंगे बच्चों, यहाँ से कितना हो जाएगा, यह 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 9 - 15 और +6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है बच्चों, जो बट्टा में आया यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 9 और 6 15 और यह -15। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह 0 बराबर 0 आ गया। इस तरह से कह सकते हैं कि अभी इसका क्या है बच्चों, शून्यक है। क्या है बच्चों, इसका एक शून्यक दर्शा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पर गुणनखंड विधि से आप सीख लेते हैं बच्चों, इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं, वहां से गुणनखंड के द्वारा इसके मूल क्या आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बच्चों, यह आपका रूप है ax², यहाँ पर +bx + c के रूप का है बच्चों, यानी यह एक द्विघात समीकरण के रूप में बच्चों दिया है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू में 0 लिख दिया है। ठीक है बच्चों, जब 0 लिखा है तो यह द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यह जो 2 है इसका हम लोग गुणा किसके संग में करेंगे बच्चों, इस 3 के संग में गुणा करेंगे। किसके संग गुणा करेंगे बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, इसका जो गुणा है हम लोग बच्चों किसके संग में करेंगे, हम लोग इस 3 के संग में गुणा करेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से लेकर जाइए यहाँ पर और इस तरह से इसके संग में गुणा कर दीजिए। कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। अब ये जो 6 आया है इसका फैक्टर निकालिए बच्चों, यहाँ पर फैक्टर निकालिए कि जोड़ और घटाव के द्वारा 5 आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों 2 3 6, ठीक है बच्चों, और ये 3 से 1 हो गया, यानी कि यहाँ पर 3 दूना के 6 और 6 में से यदि 1 को घटा देंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2x² - 2 और +3 x और +3 और बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे इसको 2x² माइनस, यहाँ पर प्लस होता है बच्चों, इस प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -2 और इस x का कोष्टक में गुणा करेंगे तो -2x, यह प्लस यहाँ पर माइनस और यह प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस और 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x और +3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 का जोड़ा बन गया। जब 2 का जोड़ा बन गया बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं इसका जोड़ा बन गया यहाँ पर और इसका भी जोड़ा बन गया यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो इसमें से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इसमें भी 2x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 2x है, तो 2x निकाल दीजिए बच्चों। यहाँ पर 2 घात है, एक आपने निकाल दिया x को, तो एक x बच गया। यहाँ तो कुछ नहीं बचा बच्चों, यहाँ पर आपने निकाल दिया तो एक बच जाएगा, क्योंकि एक का जब गुणा करेंगे बच्चों 2x में तो यह 2x आ जाएगा। ठीक है, अगले में से क्या निकाले कि यही ब्रैकेट में आ जाए बच्चों, यही ब्रैकेट में आ जाए, क्या आना चाहिए बच्चों, x-1 आना चाहिए। क्या निकालेंगे तो आएगा, तो यदि -3 को यदि निकाल देते हैं बच्चों, -3 को निकाल देते हैं, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर -3 को निकाल देंगे तो यह x हो जाएगा, और यह माइनस निकाल देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3, यानी x-1 बच जाएगा। जो कोष्टक के बाहर आता है बच्चों, इसको एक बार लिख दिया जाता है इस तरह से, आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, x-3 यहाँ पर एक ब्रैकेट में, और x-1 एक ब्रैकेट में। याद रखिएगा बच्चों, ये 0 के बराबर चल रहा था यहाँ पर, अब ध्यान देंगे तो ये 0 के बराबर चल रहा था। ठीक है बच्चों, ये 0 के बराबर था। ठीक है, अब हम लोग x का मान निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से प्लस दैट करके 2x-3 बराबर 0। ठीक बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2x, यह माइनस है, माइनस को जब बराबर के इधर लेकर आते हैं तो क्या होता है बच्चों, माइनस के इधर लेकर आते हैं इक्वल के तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू है, इंटू जब इक्वल के इधर आता है तो क्या होता है बच्चों, डिवाइड हो जाता है, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, यानी इसका यह मान आ गया बच्चों कितना, 3/2। वैसे इसको रखेंगे बच्चों, तो यहाँ से लिखेंगे x-1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 1। तो आप देख सकते हैं बच्चों इस तरह से 3/2 और 1 आया, जो दोनों प्लस में है बच्चों। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका द्विघात समीकरण बच्चों आपको दिख रहा था यहाँ पर, ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका जो द्विघात समीकरण दिख रहा था 2x² - 5x + 3 बराबर 0, इसके मूलों की संख्या कितनी है बच्चों, 2 है, और दोनों का मान क्या है बच्चों, तो एक आया 3/2 और दूसरा कितना आएगा बच्चों, 1 आया, यानी इस द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या यहाँ पर, यानी अल्फा बराबर कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर 3/2 और बीटा बराबर 1 है, जो मूलों को दर्शाने का एक तरीका होता है, जो अल्फा और बीटा के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ से देखा इसका फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपने देखा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हमने डिटेल से पढ़ाया आपको बच्चों, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया। जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं बच्चों, ठीक है, पहले ही पढ़ना चाहते हैं उसको आप कमेंट करिए बच्चों, इसके लिए यहाँ पर वीडियो को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं उदाहरण 4 करा है कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए बच्चों। तो इसका फैक्टर करेंगे बच्चों, आप ध्यान देंगे बच्चों, तो यहाँ पर इसका फैक्टर करेंगे तो 6 का 2 में गुणा करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 का गुणनखंड कर दीजिए कि 1 आ जाए, तो 4×3 = 12 होता है बच्चों, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, 6x² - x और -2 में, यहाँ पर इसका जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस निकालना है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इसको, 6x² + 3x - 4x - 2। ठीक है बच्चों, आपको मैं भी अभी बताया बच्चों, यहाँ पर 4 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से, और यहाँ से आप देख सकते हैं अब इन दोनों में से क्या बाहर निकाल सकते हैं बच्चों, तो 3x बाहर निकालेंगे तो बच क्या जाएगा बच्चों, यहाँ से तो बच जाएगा कोष्टक में यहाँ पर ब्रैकेट में 2x + 1। इन दोनों में से क्या निकालेंगे बच्चों, तो -2 निकालेंगे, तो जब -2 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 1। यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर उसको अंदर लिख देंगे, तो 3x - 2 और 2x + 1 को एक बार, और यहाँ पर 0 के बराबर करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 3x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2/3 हो जाएगा, और वैसे ही 2x + 1 बराबर 0, तो 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर -1/2 हो जाएगा, जो इसके मूल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, इसके मूल कहलाएंगे। ठीक है, देख सकते बच्चे यहाँ पर 3x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इसको लेकर आएंगे तो यह 2/3, और 2x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल 2/3 और -1/2 है, और इसकी जांच भी कर सकते हैं बच्चों। इसका मान जब हम लोग रख देंगे समीकरण में तो जांच करेंगे तो वह संतुष्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, वह मान जो है संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर
रूट का गुणनखंड है बच्चों यहाँ पर करा है। उदाहरण 5 कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए बच्चों। इस तरह से आपके दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक बच्चों, इस तरह से। तो यहाँ पर रूट के जो गुणनखंड होते हैं बच्चों, उसके बेसिक कंसेप्ट के द्वारा मैंने सिखाया है बच्चों, ठीक है। इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, या यहाँ पर चैनल की वीडियोज में जाएंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों, पोस्टर पर आपका लिखा होगा बच्चों यहाँ पर रूट का गुणनखंड करना सीखे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अच्छे से समझना चाहते हैं तो सभी रूटों के गुणनखंडों को वहाँ पर सिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस रूट का गुणनखंड निकालते हैं बच्चों, और इसका मान कितना होता है उसको हल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका लिखा है 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ से 3 दूना के यह 6 भी हो जा रहा है, और यहाँ पर 2 लिखा है। तो यदि अंडर रूट को हम लोग बच्चों इस तरह से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर अंडर रूट को तोड़ देंगे। यदि इस तरह से लिख देंगे बच्चों यहाँ पर कि अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6, यहाँ पर घातांक के नियम से इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, आपका ये 6 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों, यानी अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 को जोड़ देते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 के रूप में हो जाएगा। यानी गुणा करने पर जो आता है बच्चों वह आ जा रहा है, और जोड़ने पर जो बीच वाला आना चाहिए वो भी आ जाता है। यानी 3 का 2 में गुणा करेंगे बच्चों तो 6 आ ही जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जोड़ने पर इसका यहाँ पर बीच वाला भी आ जा रहा है। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों, यहाँ पर इस तरह से गुणनखंड कर दीजिए, तो इसको लिखेंगे 3x² माइनस, याद रखिएगा बच्चों इन दोनों को जोड़ रहे थे, यानी अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6, इस तरह से आपने जोड़ दिया इसको, ठीक है बच्चों। और x और प्लस 2 बराबर यह 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इस तरह से। चलिए यहाँ से देख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 3x² माइनस अंडर रूट 6x, और यह प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 6x और प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बाहर बच्चों हम लोग, यहाँ से 30 को हम लोग अंडर रूट को बाहर निकाल सकते हैं बच्चों। इस तरह से यदि अंडर रूट 3x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 3 लिखना पड़ेगा x, तभी तो बच्चों यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये सिर्फ 3 हो जाएगा, और x के x में गुणा करेंगे तो x², और 6 को अपने अंडर रूट 3 निकाल लिया है, तो 3 दूना के ये 6 हो जाएगा बच्चों, इस तरह से, ठीक है। वैसे इसमें से क्या निकाला जाए बच्चों, कि कोष्टक वाला यहाँ पर ब्रैकेट में यही आ जाए बच्चों, क्या आ जाए, तो अंडर रूट 3x और माइनस 2 आ जाए। क्या आना चाहिए बच्चों, यही आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या निकाला जाए बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर प्लस है तो माइनस क्लियर है कि निकालना पड़ेगा। और अंडर रूट यहाँ पर यदि हम लोग 2 निकाल देते हैं बच्चों, यहाँ पर यदि 2 निकाल देते हैं तो हो जाएगा, देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक बच्चों। यहाँ पर तो अंडर रूट 6 लाना था बच्चों, तो यह हो जाएगा 3 और दूना के 6 बच्चों, इस तरह से अंडर रूट में अभी। और यहाँ पर यदि हम लोग क्या निकाल देंगे बच्चों, यदि अंडर रूट 2 निकाल देते हैं बच्चों यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 3 दूना के 6 अंडर रूट के रूप में, इस तरह से माइनस 6 क्योंकि माइनस निकाला है। और यहाँ पर यदि अंडर रूट लिख देते हैं बच्चों इस तरह से, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे अंडर रूट का, तो अंडर रूट गायब हो जाएगा बच्चों, बचेगा क्या, 2 बचेगा, और यही हमको चाहिए। और यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो गुणनखंड का नियम है बच्चों कि ब्रैकेट में सेम टू सेम वही संख्या आनी चाहिए वहीं। तो देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपका आ गया है, जो कोष्टक के बाहर है उसको अंदर लिख देंगे, यानी अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, और यह जो एक वाला है यहाँ पर भी लिखेंगे अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, और एक किसके बराबर था बच्चों, या 0 के बराबर चल रहा था। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो इस अंडर रूट को इधर लेकर आएंगे बच्चों, तो यह माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2, और यहाँ से यह गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो अंडर रूट 2 बटा में अंडर रूट 3, और दोनों अंडर रूट में है बच्चों, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के रूप में, यानी x बराबर पूरा 2 बटा में इस तरह से 3। आप देख सकते हैं बच्चों, यह है आपके मान हो गया, क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, तो अंडर रूट आपका 2 बटा 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने देखा यहाँ पर रूटों का गुणनखंड, तो मैं आपको सिखा चुका हूँ बच्चों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पर जाकर वीडियो में देखेंगे बच्चों, तो रूट का गुणनखंड करना सिखाया गया है, वहां से आप देख सकते हैं बच्चों बहुत अच्छे से। तो चूंकि यहाँ पर देख सकते थे बच्चों कि 2 बार था, तो एक बार यही उत्तर आएगा, यानी अंडर रूट 2 बटा 3, यानी 2 बार यही इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों गुणनखंड अपने,
आगे बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण क्या करा है 6। यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण करा है, अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की बीमारी ज्ञात कीजिए बच्चों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर अनुच्छेद 4.1 कौन सा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 4.1 को। चलिए बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर कर रहा है उदाहरण, यहाँ पर कर रहा है कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, यही बच्चों 4.1 आपका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान लेंगे बच्चों, माना कि कक्ष की जो चौड़ाई है बच्चों यहाँ पर x मीटर है, तथा उसकी लंबाई करा के चौड़ाई के 2 गुने, यानी x का 2x हो जाएगा और प्लस 1 जोड़ देंगे तो लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक होगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों, यह आयत आप चित्र में देख सकते हैं, आयत है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई, यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 2x + 1 और इंटू x हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर कक्ष का क्षेत्रफल यहाँ पर 2x + 1 और इंटू x मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ से हल कर देंगे बच्चों तो यह हो जाएगा 2x² + x। ठीक है, यानी यहाँ से देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल दिया है बच्चों यहाँ से पहले से ही कि 2x² + x बराबर 300। 300 को इधर लेकर आएंगे तो 2x² + x - 300 बराबर 0। ठीक है बच्चों, और इसी का सॉल्यूशन निकलना। ठीक बच्चों, आपका समीकरण क्या दिया है यहाँ पर देख सकते हैं, 2x² + x - 300 बराबर 0। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, यह आपका है ax² + bx + c के फॉर्म का है बच्चों। तो यहाँ पर जो a का होता है गुणांक, यहाँ पर x² का गुणांक और c का, दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 300 का 2 में गुणा कर दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इस 300 का 2 में गुणा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे यहाँ पर 300 और कितना हो जाएगा बच्चों, यह 600 हो जाएगा। और 600 का आपको यहाँ पर फैक्टर करना है बच्चों, और यहाँ पर जोड़ घटाकर यहाँ पर जो बीच वाला अंक है बच्चों 1 लाना है, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए बच्चों, 300 आना चाहिए। तो चलिए 600 का हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों इस तरह से। यहाँ पर निकालेंगे बच्चों तो 2 से निकाल दीजिए बच्चों, यहाँ से 2 से निकालेंगे तो यह हो जाएगा 300। ठीक है बच्चों, 2 से निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका 150। 2 से निकाल दीजिए बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 2 × 7 = 14 और 1 बचेगा 2 × 5 = 10। ठीक है बच्चों, अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब इसको 5 से हम लोग या 3 से कटाएंगे, तो सबसे पहले 3 से कटा लेते हैं बच्चों। तो 3 से कटाएंगे तो यह हो जाएगा 3 दूना के 6, 1 बच गया तो 3 × 5 = 15। अब 5 आ गया बच्चों, तो 5 से कटाएंगे तो 5 × 5 = 25 और यह 5 × 5 = 25। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसका, यहाँ पर इन्हीं अंकों को हम लोग को निकालना है बच्चों। यहाँ पर जोड़ और घटाव की क्रिया के द्वारा कितना आना चाहिए बच्चों, 1 आ जाना चाहिए। तो यहाँ से हल करेंगे तो 2 दूना 4, दूना के 8, 8 3 के 24 और 5 बचे 25, 24 और 25 बच्चों। तो 25 में से 24 घटा देंगे तो आपका 1 आ जाएगा बच्चों, और 24 का 25 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 300 आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे प्लस डेट करके, यहाँ पर 2x² प्लस यहाँ पर 25 यहाँ पर है, और उसमें से यदि 24 को घटा देते हैं बच्चों तो आपका यह 1 आ जाएगा x, और माइनस कितना है बच्चों, यह 300 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल कर दीजिए तो यह हो जाएगा 2x² प्लस 25 के x में गुणा कर दीजिए बच्चों, तो 25x और माइनस यहाँ से गुणा कर दीजिए बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका 24x और माइनस 300 और बराबर ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बन गया बच्चों, यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बन गया। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों, तो इसमें से देख रहे हैं तो यहाँ पर 25 है तो सिर्फ x को कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों, 2 तो निकलेगा नहीं, यानी x यहाँ से निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों, 2x। ठीक है बच्चों, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 25, क्योंकि अपने x को निकाल दिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि अब अगले यहाँ से जो यहाँ पर ये दोनों है बच्चों, इसमें से क्या निकाला जाए कि यही ब्रैकेट में आए। ठीक है बच्चों, तो यदि हम लोग माइनस यदि 12 निकाल देते हैं तो यहाँ से 12 दूना के 24 हो जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, और यक्स है तो यक्स यानी कोष्टक में 2x आ गया, और यहाँ पर बच्चों प्लस लिखेंगे तो यहाँ तभी तो यह माइनस और प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पर 12 का 25 में गुणा कर देंगे बच्चों तो यह आपका 300 हो जाएगा इस तरह से। यहाँ से लिखेंगे बच्चे, यहाँ से देख सकते हैं x - 12 जो बाहर है उसको एक कोष्टक में,
और यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस 25 और बराबर बच्चों 0 हो जाएगा। अब बारी बारी से इनको हम लोग यक्स के बराबर कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको लिखेंगे यक्स माइनस 12 बराबर 0, तो यक्स बराबर 12 और यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल करेंगे इसको, यह हो जाएगा 2x प्लस 25 बराबर 0, यहाँ से 2x बराबर माइनस 25। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल कर देंगे तो यह गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, x बराबर माइनस 25 बट्टा में 2, यानी कि यहाँ पर 12 माइनस में 12.5 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से आपका मान। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो लंबाई है बच्चों, यहाँ पर जो चौड़ाई है, चौड़ाई को कितना माना गया था बच्चों, यक्स माना गया था। यहाँ पर देख सकते हैं चौड़ाई आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ से आपका दे रहा था, यहाँ पर चौड़ाई तो आपका हो गया बच्चों 12, यहाँ पर चौड़ाई कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे चौड़ाई आपका हो गया बच्चों 12। लंबाई कह रहा था बच्चों चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। तो यहाँ पर चौड़ाई का 2 गुना आप समीकरण बनाए होंगे बच्चों लंबाई के लिए, तो लंबाई निकालेंगे तो चौड़ाई का 2 गुना यानी 12 दूना के 24 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो धर्मार्थ था उसको चौड़ाई आपको 12 रखना पड़ेगा और उसकी लंबाई कितनी रखनी पड़ेगी बच्चों, 25 मीटर के रूप में। इस तरह से आप देख सकते हैं, और यह इसका हल हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाती है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है, जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उस कच्छ की जो चौड़ाई थी बच्चों 12 मीटर थी और लंबाई था 2x प्लस 1, यानी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक यानी 25 मीटर। अब आपका प्रश्नावली आ गया बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों 4-4 नंबर के। यहाँ से देख सकते हैं 4.2 प्रश्नावली का पहला सवाल कह रहा है बच्चों, यहाँ पर गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए बच्चों, यानी अल्फा और बीटा के मान ज्ञात कर रहा है। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली आपका 4.2 द्विघात समीकरण चैप्टर का। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका हम लोग पहला सवाल हल करते हैं। पहले का पहला यहाँ पर देख सकते हैं करा है यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ से देख सकते हैं बच्चों इस प्रश्नावली का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर तो गुणांक 1 है बच्चों, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का फैक्टर कर दीजिए तो 2 5 10, यानी 5 में से 2 घटा देंगे बच्चों तो 3 आ जाएगा। यानी इसको इस तरह से लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 2 घटा दीजिए बच्चों, और यक्स माइनस 10 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल कर देंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस से हो जाएगा बच्चों 5x, और यह माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से हल करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों, तो यक्स निकाल सकते हैं बाहर, तो यक्स माइनस 5 आपका हो गया एक कोष्टक में, और यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों, 2 दिख रहा है तो लिखेंगे यक्स माइनस 2 5 10, इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ से आगे हल करेंगे तो बढ़ जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर इसको लिख सकते हैं यक्स प्लस 2 एक कोष्टक में और यक्स माइनस 5 आपके एक कोष्टक में। ठीक है बच्चों, इसको 0 के बराबर कर देंगे एक एक को, यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर बच्चों माइनस 2, यानी आप कह सकते हैं कि अल्फा का मान है आपका माइनस 2। और वैसे ही यहाँ से हल करेंगे यक्स माइनस 5 बराबर 0, तो यक्स बराबर 5, और यह आपका क्या है बच्चों, बीटा है आपका, क्या बच्चों, यह बीटा का मान है। यही अल्फा और बीटा यही मूल पूछ रहा था बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा क्या क्वेश्चन करा है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं करा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं बच्चों यहाँ से। चलिए बच्चों क्वेश्चन देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर जो गुणांक रहता है इसके साथ गुणा कर दे देंगे, तो 2 का 6 में गुणा कर देंगे बच्चों तो 12 हो जाएगा, और 12 का फैक्टर करिए कि यहाँ पर 1 आ जाए, बीच वाला जोड़ने पर 1 आ जाए, तो 4 3 12 बच्चों, यानी 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। यानी इसको लिखेंगे बच्चों इस तरह से, इम्प्लाई दैट 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 में से 3 यदि घटा देते हैं बच्चों तो यह 1 आ जाता है, यक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0,
यहाँ से हल कर दीजिए बच्चों इसको, तो यह हो जाएगा आपका, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों, तो 2x बाहर निकाल देंगे तो 1x बच जाएगा और 2 दूना के 4 यानी यहाँ पर 2 बच जाएगा। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, तो 3 निकाल सकते हैं, तो x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना के 6 और यह हो जाएगा 0, यानी एक हो जाएगा 2x माइनस 3 और एक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक बार 0 को हम लोग कर लेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, 2x 3 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस 3 और यह गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 और यहीं अल्फा का क्या हो जाएगा बच्चों, मान हो जाएगा। वैसे इसको हल करेंगे बच्चों तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से -2 और यह आपका बीटा का मान हो जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा बच्चों, -2 और यहाँ से आ जाएगा 3/2। इस तरह से आपने देखा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। देख सकते हैं पहला का तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अंडर रूट का यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर गुणनखंड करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका, चलिए फैक्टर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, इसका गुणनखंड यहाँ पर मैंने सिखा दिया बच्चों। यहाँ पर रूट का गुणनखंड करना सीखे, इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो में यहाँ पर चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका हम लोग सीखते हैं यहाँ पर गुणनखंड कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देख सकते बच्चों, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर जो x² का गुणांक होता है और यहाँ पर जो c होता है इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर √2 और यहाँ पर गुणा करेंगे 5 √2 का। मैं बता चुका हूँ बच्चों, घातांक के नियम से अंडर रूट में हम लोग गुणा करते हैं और सेम टू सेम संख्या रहती है, तो यहाँ पर ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, बच जाता है वो अंक, सिर्फ एक अंक बच जाता है बच्चों। यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 का 5 में गुणा कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 का गुणनखंड यहाँ पर फैक्टर करिए, यहाँ पर की जोड़ घटाव के द्वारा यहाँ पर 7 आ जाए। ठीक है बच्चों, बीच वाला, और गुणा करने पर आपका 10 आ जाए, तो गुणा करने पर तो 10 आ ही जा रहा है बच्चों। यहाँ पर 10 का तो 2 5 10 और यहाँ पर 5 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। यानी इसको इस तरह से लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर √2x² प्लस 5 और 2 जोड़ दे रहे हैं बच्चों, जिसकी वजह से ये 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ से लिखेंगे 5 √2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, आपने देखा यहाँ से। अब यहाँ से हल कर देंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा √2x² प्लस यहाँ से हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 2x और प्लस 5 √2 और बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों, 2 का यहाँ पर जोड़ा बन गया, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों, आप देख रहे हैं इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे बच्चों, तो इसमें सिर्फ यक्स दिख रहा है और यहाँ पर भी यक्स दिख रहा है, तो यक्स को बाहर निकाल दीजिए बच्चों, तो यहाँ पर तो √2 आ जाएगा और एक यक्स को निकाल चुके हैं तो एक यक्स बच जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक यक्स निकाले हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 5। ठीक है बच्चों, यानी कोष्टक के अंदर आ जाएगा यहाँ पर √2x प्लस 5। अब इन दोनों में से क्या निकाला जाए बच्चों, कि यहाँ पर सेम टू सेम यही √2 प्लस यहाँ पर x प्लस 5 आए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से, प्लस √2 यदि निकाल देते हैं बच्चों तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर √2x, क्योंकि अभी मैं बताया कि जब सेम टू सेम संख्या रहेगी तो यह गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक अंक, यानी √2 का √2 में गुणा करेंगे तो गायब हो जाएगा, बचेगा 2 और 2x हो ही जाएगा बच्चों। इसमें से √2 बाहर निकाल चुके हैं तो कोष्टक के अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? जो भी क्यूरी हो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अब यह जो कोष्टक के बाहर इसको एक जगह लिख दीजिए, x प्लस √2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर, और इसको लिख सकते हैं √2x प्लस 5 और बराबर ये 0। अब बारी बारी से इनको हम लोग 0 के बराबर कर लेंगे बच्चों, इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं तो x बराबर हो जाएगा -√2 और यह आपका अल्फा का मान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक मूल हो जाएगा। वैसे ही दूसरा निकाल दीजिए बच्चों, √2x प्लस 5 और बराबर 0। 5 को इधर लेकर आएंगे तो -5, यह हो जाएगा बच्चों x बराबर -5 और यह गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी √2 और यही आपका बीटा का यह मान हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका यह बीटा का यह मान हो गया, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों,
तो ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 है। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन देख सकते हैं 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ाई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है बच्चों, कमेंट करिए, उस टॉपिक को जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर चौथे का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0, और इसका आपको सोल्यूशन निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ से इसको हल करेंगे तो यहाँ पर इसका हम लोग बट्टा में 1 ले लेंगे, इसके भी बट्टा में ले लेंगे। तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो 1, 1 और 8 का, तो यह 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, इस तरह से हो जाएगा। अब 16 का फैक्टर करिए कि यहाँ पर 8 आ जाए तो 4 चौके 16 और 4 और 4 8 हो जाएगा, क्योंकि 16 का 1 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे 16x² माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1, और यह बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1, और यह कितना हो जाएगा, 0। ठीक बच्चों, यहाँ से हल कर दीजिए तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, तो 4x निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 4x और माइनस 1। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, तो माइनस 1 निकाल सकते हैं। यह हो जाएगा 4x और माइनस 1, इस तरह से 0 के बराबर। यानी यहाँ से हल करेंगे बच्चों तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर 1 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस 1, और 1 गुणा इधर आएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा आपका, भाग हो जाएगा। यानी 1/4 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 1/4। इसको भी हल करेंगे तो यह x बराबर कितना आ जाएगा, 1/4, और यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपने देखा यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। दोनों रूट यहाँ पर इसके यानी अल्फा और बीटा के जो मान है कितने हो जाएंगे बच्चों, 1/4 और 1/4। ठीक है, यहाँ से अगला क्वेश्चन और अंतिम देख सकते हैं। पहला का कर है 5वां 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 100x का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर आना चाहिए बच्चों 100, तो 10 दहा में 100 और 10 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका गुणनखंड कर सकते हैं, यहाँ पर 10 और 10 के रूप में आएंगे। चलिए हल कर देते हैं बच्चों। तो यह हो जाएगा आपका 100x² माइनस 10 और प्लस 10 दोनों को जोड़ देंगे, x और प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से हल कर देंगे तो यह हो जाएगा 100x² माइनस 10x और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 10x बाहर निकाल देंगे बच्चों, यहाँ पर बच जाएगा 10x और माइनस यहाँ पर 1 बच जाएगा। वैसे ही माइनस 1 निकालेंगे तो यह हो जाएगा 10x माइनस 1। ठीक है, 0 के बराबर, यानी 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसको 0 के बराबर कर देते हैं बच्चों, यहाँ से तो हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर प्लस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस को या माइनस इधर आएगा तो 1 में यह कितना हो जाएगा बच्चों, 10, और दोनों रूट इसके यहीं आ जाएंगे 1/10। इस तरह से आप इसका देख सकते हैं बच्चों हल 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 का। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करा कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है बच्चों, जो उदाहरण 1 है उसकी समस्या को समाधान करना है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर देख सकते हैं आगे। ठीक है, उदाहरण 1 क्या कह रहा है यहाँ पर निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, और इसको हल करने के लिए कह रहा है बच्चों। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं
अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो कह रहा है कि उसके पास कितने कितने कंचे थे। और दूसरा कह रहा है क्वेश्चन कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से, यहाँ पर 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या से घटाने से। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं आगे कह रहा कि प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकालते हैं। देख सकते हैं, माना कि जान के पास कंचों की संख्या थी कितनी, यक्ष। ठीक है बच्चों, जान के पास कितने कंचों की संख्या थी, यक्ष थी। अब कह रहा है कि तब जीवंती के पास कितने हो जाएगा बच्चों, तो दोनों को मिलाकर 45 थे। तो जब जान के पास यक्ष है तो जीवंती का निकालेंगे तो 45 में से यक्ष घटा देंगे। ठीक है बच्चों, अब फिर कह रहा है प्रश्न के अनुसार कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए हैं। जान के पास 5 कंचे खो देने के बाद शेष बचे कंचों की संख्या तो यक्ष -5। वैसे ही जीवंती के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या ये आपका है 45 माइनस यक्ष, फिर 5 घटा देंगे तो 40 माइनस यक्ष। प्रश्न के अनुसार कह रहा था कि इन दोनों का गुणनफल कितने के बराबर है बच्चों, यहाँ पर कितने के बराबर है, 124 के बराबर। तो इसका गुणनफल कर देंगे यहाँ पर इस तरह से, इन दोनों का जो यहाँ पर जान और जीवंती है दोनों का गुणनफल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं तो इसका गुणन यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा -x² प्लस 45x माइनस 200 और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यह 124 के बराबर, क्योंकि गुणनफल 124 है। तो हल कर देंगे तो यहाँ से समीकरण क्या बन जाएगा बच्चों, x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब 324 को आपको हल करना है बच्चों, गुणनखंड करना है और जोड़ घटा कर 45 लाना है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं आपका था x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब 324 का फैक्टर निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 आपका 4 बार आएगा और 2 2 बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे बच्चों तो 3 3 9 9 3 27 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा और 2 दूना के 4 और 4 3 12 12 3 36, यानी 36 और 9 का लेंगे बच्चों, यहाँ पर 36 और 9 का लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा और गुणा कर देंगे तो 324 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे तो x² माइनस 9 प्लस 36 x प्लस 324, यहाँ से गुणा करेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा 9x प्लस माइनस माइनस 36x प्लस 324। इन दोनों में से क्या निकाल सकते बच्चों, तो x निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 9, इसमें से क्या निकालेंगे -36, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 9, यानी x माइनस 36 एक कोष्टक में और x माइनस 9 एक कोष्टक में। तो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36 आपका कितना आएगा बच्चों 36, और वैसे ही x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर बच्चों 9, यानी यहाँ पर जान और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी थी बच्चों, यहाँ पर 9 और 36 के रूप में थी। ठीक है बच्चों, 9 और 36 के रूप में थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं दूसरा इसका क्वेश्चन करा है। माना उस दिन यहाँ पर निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बच्चों यक्ष है। कह रहा है कि उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत था बच्चों यहाँ पर तो 55 माइनस यक्ष, और कुल निर्माण लागत तो गुणा करेंगे बच्चों तो यक्ष और 55 माइनस यक्ष, और कितना था वो 750 के बराबर था। हल कर देंगे तो यह हो जाएगा 55 यक्ष और यहाँ से माइनस x² बराबर 750, इसको इधर लेकर आएंगे बच्चों, या सभी को उठाकर इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर -x² जैसे है प्लस 55x 750 को इधर लेकर आइए, यहाँ पर -750 बराबर 0, माइनस का गुणा कर देंगे बच्चों यहाँ पर -1 का, ये हो जाएगा x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, और इसी का फैक्टर करना है बच्चों, जिसका यहाँ से गुणनखंड करके यहाँ से मान निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं आपका है x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, यहाँ से देख सकते हैं x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। 750 का फैक्टर करेंगे बच्चों तो 25 और प्लस से 30 के रूप में आ जाएगा, और जोड़ देंगे तो आपका 55 हो जाएगा और गुणा कर देंगे तो 750 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 से 75 होता है बच्चों, यानी 750 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 30 और 25 55। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं तो x² माइनस ये हो जाएगा, या 25 के x में 25x माइनस प्लस माइनस 30x प्लस 750, इन दोनों में क्या दिख रहा है बच्चों, तो x दिख रहा है तो निकालेंगे तो x माइनस 25 हो जाएगा। इन दोनों में क्या दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ पर है -30, तो हो जाएगा कोष्टक में x और -25 बराबर 0। यहाँ पर जो बाहर कोष्टक है उसको अंदर लिख देंगे, जो अंदर है बच्चों एक बार यहाँ पर लिख देंगे,
ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर आपका 30 आ जाएगा। और यहाँ से हल करेंगे x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25। यानी इस तरह से खिलौनों की संख्या बच्चों यहाँ पर 30 और यहाँ पर 25 के रूप में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट पढ़ाई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए हल करते हैं आगे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों। करके ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है बच्चों, आपको दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनको जोड़ने पर 27 आना चाहिए और गुणा करने पर 182 आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, देख सकते बच्चों, माना कि पहली संख्या आपका यक्स है, तो दूसरी संख्या बच्चों यहाँ पर 27 माइनस यक्स, क्योंकि दोनों संख्या का योगफल 27 था। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे बच्चों, कह रहा कि इनका जो गुणनफल है बच्चों यहाँ पर 182 के बराबर है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, यक्स और 27 माइनस यक्स दोनों का गुणा कर देंगे तो 182 के बराबर आ जाएगा। और इसी का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों 27 यक्स, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 182। इसको उठाकर इधर लेकर आते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हल कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको उठाकर इधर लेकर आते हैं बच्चों, तो यह कितना हो जाएगा, यह माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर। यह है आपका प्लस इधर आएगा तो बच्चों माइनस हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 27 यक्स, और प्लस कितना है बच्चों पहले से 182 है बराबर 0। अब आपको 182 का बच्चों यहाँ पर फैक्टर करना है, और यहाँ पर जोड़ घटाकर कितना लाना है बच्चों 27 लाना है। तो 182 का करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 और 14 के रूप में आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 13 और 14 के रूप में। इस तरह से लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 14 और प्लस 13 यक्स प्लस 182 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से गुणा करके देख लीजिए और जोड़ेंगे तो 27 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से आगे हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा बच्चों यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 13 यक्स, और प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों में क्या दिख रहा है बच्चों, तो यक्स दिख रहा है, तो यक्स निकाल देंगे तो बचेगा यक्स माइनस 14, और इन दोनों में क्या दिख रहा है बच्चों, तो माइनस 13 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स माइनस 14, और यह बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से हल कर दीजिए, तो यह हो जाएगा यक्स माइनस या 13 एक कोष्टक में, और यक्स माइनस 14 एक कोष्टक में हो जाएगा बच्चों। अब 0 के बराबर कर देंगे बच्चों, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों इसका मान, तो यहाँ से हल करेंगे तो यक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 13 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसका हल करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे यक्स माइनस 14 बराबर 0, तो यक्स बराबर बच्चों 14, यानी वो संख्याएं कौन कौन सी थी बच्चों 13 और 14 थी, जिनका जोड़ योग कितना हो जाएगा बच्चों, योग निकालेंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, और गुणनफल कितना हो जाएगा बच्चों 182 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं बच्चों परीक्षा की दृष्टि से, अच्छे से इसका अध्ययन करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, चौथा करा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। याद रखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन करा कि दो क्रमागत धन पूर्णांक है, क्रम से आने वाला है बच्चों, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, यानी क्रम से ऐसा आने वाला है। ठीक है बच्चों, और उनका वर्ग करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर वर्गों का योग करेंगे तो 365 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन भी 4 और 6 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। मान लेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर यक्स हो जाएगा बच्चों, और दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक बराबर यक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्रम की बात कर रहा है, तो क्रम एक का बाद एक, एक के बाद एक, यानी एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, जिसको क्रमागत कहते हैं बच्चों। तो वैसे यहाँ पर हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन दोनों का वर्ग करना है और इसको फिर योगफल निकालना है बच्चों, जो किसके बराबर बच्चों, तो 365 के बराबर है। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ से प्रश्नानुसार यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पर यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365, यहाँ पर दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ देना था, जो 365 के बराबर था। अब आगे हल करेंगे तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab
और प्लस बी स्क्वायर बराबर 365 हो जाएगा बच्चों। ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2x, और इसको इधर लेकर आते हैं बच्चों तो 365 माइनस हो जाएगा, उसमें से प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस 365 को इधर ले कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, उसमें एक जोड़ देंगे तो 364 हो जाएगा। सभी में से दो दो कॉमन है बच्चों तो निकाल देंगे तो यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा यक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक बार में हो जाएगा, 2 8 16 और 2 दूना के 4 यानी 182, और इसका फैक्टर करना है बच्चों। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको हल करके दिखाया बच्चों, यहाँ पर 13 और 14 के रूप में आ जाएगा बच्चों, यानी इस तरह से आपका आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 14 में से 13 घटा दीजिए बच्चों, यहाँ पर 100, यहाँ पर 62 और बराबर 0, यहाँ पर 82 है। ठीक है, यक्स स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा 14 यक्स माइनस 13 यक्स और माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में क्या निकल सकते हैं बच्चों, यक्स निकालेंगे तो यक्स प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 14, और इन दोनों में माइनस 13 निकाल दीजिए तो यक्स प्लस 14 हो जाएगा। यानी यहाँ से हल करेंगे तो यक्स माइनस 13 एक ब्रैकेट में और दूसरे में यक्स प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी हल कर देंगे तो यक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 13 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हल करेंगे यक्स प्लस 14 बराबर 0, तो यक्स बराबर माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका है यक्स बराबर 13, और यहाँ पर जब रख देंगे दूसरे का मान क्रमागत निकालेंगे तो यहाँ पर जो पहली संख्या आ जाएगी यह 13 आ जाएगी और दूसरी संख्या बच्चों 14 आ जाएगी, यानी वह क्रमागत संख्या कौन कौन सी है बच्चों 13 और 14 है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, 5वां कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर कह रहा है ऊंचाई, यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से आपका याद है बच्चों 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट पढ़ाई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है बच्चों, देख सकते बच्चों, हम लोग मानेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर यक्स है। क्या है बच्चों, आधार उसका यक्स है, याद रखिएगा उसका आधार कितना है यक्स है, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से देख सकते बच्चों, उसका आधार को आपने क्या माना है बच्चों यक्स माना है, यक्स सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा बच्चों, कह रहा था कि आधार से जो ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर कम है, यक्स माइनस 7 हो जाएगा। तब उसका कर्ण कितना दिया है बच्चों 13 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से होता है ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इन सभी मानों को रख देंगे हम लोग, मानों को रखकर हल कर देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे बच्चों, तो ऊंचाई आपका कितना है बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं ऊंचाई आपका है यक्स माइनस 7, कितना है बच्चों यक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना बनाएगा बच्चों यक्स है तो यक्स का स्क्वायर और बराबर कर्ण, कर्ण कितना बच्चों 13 और 13 का यह हो जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं बच्चों। यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, यह होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2ab बच्चों, यहाँ पर 7 दूना के 14 हो जाएगा, और प्लस कितना होता है बच्चों बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 49 हो जाएगा, और प्लस ये यक्स स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों तो 100, यहाँ पर 69 होता है, यहाँ पर 169 होता है बच्चों। इसके बाद हल कर देंगे तो यहाँ पर यक्स और यहाँ पर यक्स दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों यह हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहाँ से माइनस 14 यक्स, और 169 को इधर लेकर आते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 169, और प्लस यहाँ पर कितना बच्चों है 49, और इधर कितना बच जाएगा बच्चों 0 हो गया यहाँ से। अब हल कर देंगे यहाँ से बच्चों, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो इसको हल कर दीजिए बच्चों, तो यहाँ से हल कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 14 यक्स, और माइनस घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा बच्चों, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो गया, यानी 120 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों 120 आ जाएगा। अब सभी में आपको दिख रहा है बच्चों 2 2 कॉमन है, तो कॉमन दिख रहा है तो निकाल देते हैं बच्चों, 2 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा,
अब यहाँ पर गुणा है, इधर आएगा तो बच्चों भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स और माइनस 60 बराबर 0। और इसी का गुणनखंड करना है बच्चों, और गुणनखंड करके इसका मान निकाल लेना है। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसका गुणनखंड करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स माइनस 60, 60 का निकालेंगे बच्चों तो 12 5 60, और 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, तो लिखेंगे इसको यक्स स्क्वायर माइनस 12 में से 5 घटा दीजिए यक्स माइनस 60। अब इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 12 यक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 यक्स माइनस 60। इन दोनों में क्या दिख रहा है बच्चों, तो यक्स दिख रहा है, तो यक्स बाहर निकाल देंगे तो यक्स माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। इन दोनों में क्या दिख रहा है बच्चों, तो 5 दिख रहा है, तो यक्स माइनस यह हो जाएगा आपका 12 बराबर 0। अब यहाँ पर लिख देंगे यक्स प्लस 5 आपका बच्चों एक ब्रैकेट में, और यक्स माइनस 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ से हल कर दीजिए बच्चों, जब हल करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों यक्स प्लस 5 बराबर 0, तो यक्स बराबर माइनस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह आपका हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे तो यक्स माइनस 12 बराबर 0, तो यक्स बराबर 12, और यह आपका यह मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका यह आपका 12 आधार आया बच्चों, तो ऊंचाई कितना हो जाएगी, तो 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, और कण आपका दिया ही है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी 5 सेंटीमीटर, और कण आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए आप ऐसे ही अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ाई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, जो अंतिम आपका क्वेश्चन रहेगा बच्चों। ठीक है, देख सकते हैं इस क्वेश्चन के यहाँ पर अभ्यास का यहाँ पर 4.2 अभ्यास का अंतिम क्वेश्चन है, 6वां करा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित खिलौनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। देख सकते हैं बच्चों, यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चों तो देख सकते हैं कह रहा है, माना कि बर्तनों की संख्या जो है बच्चों यक्स है, और निर्माण में जो लागत है तो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर यह आपका हो गया, तो बर्तनों की संख्या और लागत दोनों का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और वह कह रहा है कि कितने के बराबर आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है कि कुल निर्माण लागत है आपका 90 रुपया। कुल निर्माण लागत कितना है बच्चों, 90 रुपया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुल निर्माण लागत, यहाँ पर निर्माण लागत दिया है बच्चों कितना आपका 90 रुपया दिया है। ठीक है, अब हल कर देते हैं बच्चों यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे। ठीक ठीक है बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख दीजिए, यह हो जाएगा यक्स, और यह हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 3, और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 90 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा बच्चों 3x बराबर यह 90 हो जाएगा। 90 को इस साइड में लेकर आएंगे बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हल कर देंगे, यह हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 90 बराबर 0। ठीक है बच्चों, आपको मैं बार बार सिखा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर यह फार्मूला होता है, यहाँ पर जिसको व्यापक रूप जनरल फॉर्म कहते हैं द्विघात का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो जब भी इसका फैक्टराइजेशन करते बच्चों, तो यहाँ पर 2 का 90 में गुणा कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 और 90 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 180 हो जाएगा। अब 180 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे बच्चों, इस तरह से 180 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इस तरह से 180 का निकाल दीजिए, तो यह हो जाएगा बच्चों 2 से 90 हो जाएगा। 2 से निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर 45 हो जाएगा। अब 3 से निकालेंगे तो 15 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से 3 से 3 5 15, और 5 से हो जाएगा बच्चों 1, और इसी को हम लोग को जोड़ और घटाव के द्वारा कितना लाना है बच्चों 3 लाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 5 तिहाई 15 और 2 दूना 4 तिहाई 12। 15 में से 12 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा बच्चों, और 12 और 15 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 180 हो जाएगा। तो किस तरह से लिखेंगे बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 15 में से आप 12 घटा दीजिए बच्चों। ठीक है, जिससे 3 आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा बच्चों 15x माइनस 12x
और -90 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों में क्या दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ पर यक्स दिख रहा है, तो यक्स दिख रहा है तो निकाल दीजिए बच्चों 2x + 15। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर 6 निकालना पड़ेगा बच्चों। 6 निकालेंगे तो यह हो जाएगा 6 दूना के 12 और 15 छक्के 90 होता है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 15 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जो कोष्टक के बाहर उसको अंदर लिख देते हैं, तो x - 6 एक ब्रैकेट में और 2x + 15 एक ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको 0 के बराबर कर देते हैं बच्चों, तो यहाँ से लिखेंगे x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, यह आपके बर्तनों की कितनी होगी बच्चों, संख्या होगी। तो लागत कितना हो जाएगा बच्चों, यानी रुपया में लागत कितना हो जाएगा, तो आपने निकाला है बच्चों पहले से 2x + 3। ठीक है, बर्तनों के 2 गुने से 3 अधिक था बच्चों, तो यहाँ से निकाल दीजिए, तो यहाँ पर 6 दूना 12 और 3 15 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 15 रुपया हो जाएगा, और यही आपका निर्माण लागत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर जो भी हमने एक एक सवाल को कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको बताया बच्चों। जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ाई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले कि जो भी वीडियो आपको चाहिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पर वीडियोज में जाकर आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट बना होगा बच्चों। ठीक है, क्लास 10 के मैथ का, विज्ञान का, या सभी विषयों का आप देख सकते हैं बच्चों। सभी विषयों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और किस लेसन को आप पढ़ना चाहते हैं, किस अध्याय को पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बच्चों, जिसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा सभी यहाँ पर एक एक सवाल को कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।